हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूं आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। आज के स्टूडेंट्स जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है और क्या क्या फीचर्स होते हैं एडवर्टाइज करने के लिए, क्या क्या फीचर्स हैं उसके, उनके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड सभी न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए बात करते हैं आज एडवर्टाइजिंग के बारे में। तो क्या होती है स्टूडेंट्स एडवर्टाइजिंग? इट इज अ पेड फॉर्म। सबसे पहला वर्ड आ रहा है पेड। पेड का मतलब क्या होता है? हम इसके लिए कुछ पे कर रहे हैं, यानी पैसा इसके लिए हम खर्च कर रहे हैं। इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। ये एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, यानी किसी को पर्सनली नहीं सेंड आउट की जा रही, किसी को पर्सनली नहीं भेजी जा रही है इन्फॉर्मेशन। इनफैक्ट ये सबको दी जा रही है, ये सबके पास पहुंच रही है। ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पेड फॉर्म में होती है और जो पर्सनल नहीं होती, जो नॉन पर्सनल है, यानी सबके पास ये इंफॉर्मेशन जाती है। एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिसमें क्या हो रहा है? प्रमोशन हो रहा है, यानी गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं या आइडियाज जो भी हैं उनका क्या किया जा रहा है? प्रमोशन किया जा रहा है। उनको एक अच्छे लेवल पर, एक अच्छे स्टेज पर लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। वो क्या बन जाता है हमारा? बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, जो एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के थ्रू किया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की। तो क्या होता है एडवर्टाइजिंग? वो होती है जब हम अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं थ्रू मीडिया। बहुत सारे ऐसे मीडियाज हैं जिनके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, कि हमारे प्रोडक्ट की क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, किस तरीके से ये काम करता है और क्या क्या बातें हैं। ओके, देन अगर बात की जाए इसके फीचर्स की, तो इसके फीचर्स में बहुत सारी बातें आती हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए फर्स्ट फीचर की, तो वो है रीच। क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? रीच इन द लार्ज मार्केट। जो एडवर्टाइजमेंट होती है इसके थ्रू क्या हो जाता है, हम लोग एक बड़ी मार्केट में एंटर कर जाते हैं। अब सपोज कीजिए कोई भी एक कंपनी है, वो कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, तो अगर उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होगी, लोगों को पता नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है, तो क्या लोग उसको खरीदेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनको उसके बारे में नॉलेज है ही नहीं। होगा ना ऐसा ही। लेकिन उस लार्ज मार्केट तक रीच करने के लिए, उस लार्ज मार्केट तक पहुंचने के लिए हमें उस प्रोडक्ट की क्या करनी पड़ती है? एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। उसके बारे में सारी जानकारी किसको देनी होती है? अपने कस्टमर्स को देनी होती है, टाइम टू टाइम। जो किसके थ्रू कर सकते हैं हम? इट मे बी मैगजीन्स के थ्रू हो सकता है, न्यूज़पेपर्स के थ्रू हो सकता है। बहुत सारे ऐसे मीडियाज हैं जिनका यूज करके हम क्या करते हैं? एडवर्टाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। होता है ना ऐसा। चलिए अगर बात की जाए सेकंड की, तो आती है चॉइस। चॉइस वाली बात वही आ जाती है कि अगर हमें अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है, दुनिया की नज़रों में लाना है दैट वी हैव अ बेटर प्रोडक्ट, राइट। अब सपोज कीजिए हम कोई टीवी बना रहे हैं, हम कोई टीवी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हमें उसे मार्केट में पहुंचाना है, डिफरेंट सेगमेंट्स में पहुंचाना है, तो उसके लिए उसकी एडवर्टाइजमेंट हमें करनी पड़ती है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है ही कि हम एक करेक्ट मीडिया सेलेक्ट करें, राइट। हमें जब एक सही मीडिया के बारे में पता होगा कि हम किस मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, राइट। कोई भी प्रोडक्ट है उसके लिए अगर एडवर्टाइजमेंट करनी है तो हम टेलीविजन के थ्रू भी कर सकते हैं, या हम न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, हम मैगजीन्स के थ्रू भी कर सकते हैं, रेडियो के थ्रू भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मीडियाज हैं जिनमें से हमारे पास क्या होती हैं? चॉइसेस होती हैं। हमारे पास खुद की चॉइस है कि हम किस मीडिया को सेलेक्ट करके अपने प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट करेंगे। थर्ड जो पॉइंट आता है हमारा, वो आता है लेजिटिमेसी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कस्टमर्स जल्दी से हमारे ऊपर भरोसा नहीं करते। मैं मार्केट में गई, मैंने जाकर बोल दिया ये प्रोडक्ट है, कोई भी मुझसे ऐसे नहीं खरीदेगा जब तक उस पर भरोसा नहीं किया जाएगा, राइट। भरोसा कहाँ से बनता है? जब मैं अपने प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, मैं सबको बता रही हूँ उसके बारे में, पूरी दुनिया को पता है, मैं सबको ही एक्सप्लेन कर रही हूँ उस प्रोडक्ट के बारे में, तो डेफिनेट सी बात है मैं कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं दूंगी, राइट। अब अगर मैं कोई गलत स्टेटमेंट दे रही हूँ तो वो मैं अपने खिलाफ ही जा रही हूँ, मतलब मेरे खुद के खिलाफ ही कंप्लेंट हो जाती है उस सिचुएशन में। तो क्या होगा? अगर मैं एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, सारे अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ, तो वो बिल्कुल सही ही इन्फॉर्मेशन होगी ना जो मैं दे रही हूँ। तो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट से हमारा जो कस्टमर्स होते हैं उनका हम पर क्या हो जाता है? भरोसा बन जाता है कि हाँ इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हुई है तो हो सकता है प्रोडक्ट अच्छा हो, राइट। अच्छे से एडवर्टाइजमेंट किया गया। होता है ना कि हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें सोचते हैं कि हाँ अलग अलग तरीके से हम एडवर्टाइजमेंट को कर सकते हैं। कुछ हम म्यूज़िक ऐड करके कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, वीडियोस में, ऑडियोज में अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट होती है।
तो डिपेंड करता है कि हम बोल क्या रहे हैं। अगर हम एडवर्टाइजमेंट में अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो हम सही ही देंगे, राइट। फॉल्स स्टेटमेंट नहीं दी जाएगी। अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो वो रॉन्गली हम खुद रॉन्ग प्रूव हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बात आती है लेजिटिमेसी की, हम पर जो भरोसा होता है कस्टमर्स का वो बन जाता है। फोर्थ पॉइंट आता है एक्सप्रेसिवनेस। एक्सप्रेसिवनेस का मतलब हुआ हम किसी भी तरीके से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग करने के लिए जब हमें एडवर्टाइजमेंट करनी होती है अपने प्रोडक्ट की तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम कितने सारे ऑप्शंस से अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? हम उसमें पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, ड्राइंग्स ऐड कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स ऐड कर सकते हैं, म्यूजिक अलग अलग। हम अगर बात की जाए तो हम कुछ ऐसे इंडस्ट्री में हीरो हीरोइंस हैं इनको ऐड कर सकते हैं जिससे कि लोग उन पर भरोसा करें। होता है कि पहले पोलियो ड्रॉप्स की जो बात की गई थी, जब पहले पोलियो ड्रॉप्स चलती थी तो उस टाइम पर लोग मतलब नहीं लगवाते थे अपने बच्चों को, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर हम ये लगवाएंगे तो कुछ नुकसान हो जाए शायद इससे हमारे बेबी को। लेकिन क्या हुआ जब इसकी एडवर्टाइजमेंट हुई पोलियो ड्रॉप्स की, तो एडवर्टाइजिंग में हमने देखा कि अलग अलग हीरो हीरोइंस को ऐड किया गया। उसके बाद अमिताभ बच्चन भी आए इसके एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो जब उनका एडवर्टाइजमेंट हुआ उन्होंने अपील की दुनिया से कि प्लीज़ आप ये लगवाइए, आपके बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्टली। लेकिन शायद उनकी अपील दुनिया को समझ में नहीं आई। तो उसके बाद उसकी सेकेंडली एडवर्टाइजमेंट जब की गई तो उसमें अमिताभ बच्चन को बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाया गया, राइट। तो यहाँ बात मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि हम एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग एक्सप्रेसिवनेस दिखाते हैं, अलग अलग हमारे एक्शंस होते हैं। हम किसी भी तरीके से अपने आप को, अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं जिससे कि दुनिया समझे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी जो है, हमें ऐसा लगता है कि जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है प्रोडक्ट की, लगता है ना ऐसा। लेकिन अगर देखा जाए एज ए कंपैरिजन तो इट इज़ जस्ट अ टेक्निक टू प्रमोट आवर सेल्स। एडवर्टाइजमेंट एक टेक्निक है जिससे हम अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट करने से प्रोडक्ट की हम आगे तक उसका प्रॉफिट पा सकते हैं। तो इसीलिए कॉस्ट अगर लग रही है तो उसका रिजल्ट भी अच्छा है, राइट। तो इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ रहा है। देन एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एडवर्टाइजमेंट से कस्टमर्स क्या हो जाते हैं, खुद को सेटिस्फाई फील करते हैं। उनको सारी क्वालिटी क्वांटिटी सारी बातें प्रोडक्ट से रिलेटेड घर बैठे पता चल जाती हैं। तो वो खुद सेटिस्फाई फील करते हैं कि जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं इट में बी यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए अच्छा होगा। अब इसके बारे में इतनी सारी बातें बताई जा रही है, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें एडवर्टाइजिंग में बताए जाते हैं, तो उससे अट्रैक्ट होकर हम उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जाते हैं। तो बात आती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन की। तो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाते हैं जब वो एडवर्टाइजमेंट्स को देखते हैं, उनका सही अपने नज़रिए के अकॉर्डिंग उनको सेट आउट करते हैं, तो बात आती है यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो जाता है। ओके, तो ये हमने आज आपको क्लियर किए हैं इसके फीचर्स। फर्स्टली हमने इसका मीनिंग आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज एडवर्टाइजिंग एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। अपने कल के जो लेक्चर है उसमें हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट, इसके जो आते हैं ना सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, हम बात करेंगे सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स के बारे में कि कैसे कैसे हम अपनी सेल्स को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह से सेल्स को बढ़ाया जा सकता है।